आयुर्वेद को लेके बहुत सारे बिलीव्स हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। आयुर्वेद अगर बढ़ता है तो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। बट मैं क्या बिलीव करता हूं, मैंने आयुर्वेद में कैसे वर्क किया है, ये आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो एवरीवन, वेलकम टू तुलसी आयुर्वेदा। आई एम डॉक्टर अंकित अग्रवाल। आज मैं बात करने आया हूं आयुर्वेद के बारे में। आयुर्वेद के बारे में बहुत लोग ये कहते हैं कि आयुर्वेद से कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद में कोई डिजीज ट्रीट नहीं होती है, आयुर्वेद बहुत टाइम लेता है, आयुर्वेद की दवाइयाँ बहुत गर्म होती हैं। बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जो आयुर्वेद के बारे में कहे जाते हैं, इसलिए लोग आयुर्वेद पढ़ने से और आयुर्वेद में जाने से डरते भी हैं। पर ऐसा होता क्यों है, ऐसा चीजें क्यों हैं? पहली बात तो हम ये करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट अगर आयुर्वेद ऑप्ट करना चाह रहा है, बीएमएस करना चाह रहा है, तो हर कोई उसको ये डिमोटिवेट करता है कि आपको बीएमएस नहीं करना चाहिए। बीएमएस करोगे तो आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। क्या सिर्फ हम आयुर्वेद को एक सक्सेसफुल एक करियर की तरह देख रहे हैं, या अपने हेल्थ के लिए एक बेटर ऑप्शन की तरह देख रहे हैं? इनमें से अगर कोई भी चीज हम देखते हैं तो बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज रहती है। ये सेम उसी तरह है कि हर कोई गवर्नमेंट जॉब को तो बुरा बोल रहा है, पर हर किसी को चाहिए भी गवर्नमेंट जॉब। ये बिल्कुल उसी तरीके से है कि हर कोई चाहता तो है आजकल कि आयुर्वेद की तरफ चलिए, थोड़ा सा हम उसको करते हैं क्योंकि उसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है, उसके कुछ ये नहीं है, हर कोई ये बात जरूर करता है। पर आयुर्वेद में जाने से और आयुर्वेद को पढ़ने से हर कोई मना करता है। तो ये एक सिनेरियो बन चुका है आयुर्वेद के अंदर। जब मैं भी अपना आयुर्वेद के लिए जर्नी स्टार्ट कर रहा था, जब मैं भी सोच रहा था कि मेरे को आयुर्वेद में जाना है, तो यही सेम डिफिकल्टीज आती थी, क्योंकि हर कोई ये बोलता था कि आयुर्वेद नहीं करना चाहिए, आयुर्वेद में कुछ नहीं होगा, आयुर्वेद में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे, आयुर्वेद में कुछ कर नहीं सकते हैं। पर क्या ऐसा सच में ऐसा है? आज अगर हम बात करें आयुर्वेद की, तो पूरी दुनिया में आयुर्वेद को बहुत ज्यादा माना जाता है। इंडिया की पैथी है ये, इंडिया से शुरुआत हुई है, पर वैल्यू इसकी वेस्टर्न कंट्रीज में है। और जब भी कोई चीज वेस्टर्न कंट्रीज से घूम के वापस इंडिया आती है, तब हमारे लिए वो वैल्यूएबल हो जाती है। कोई फॉरेनर अगर आयुर्वेद के बारे में बोलता है तो वो वैल्यूएबल हो जाती है। बट हम खुद अपनी पैथी को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हम खुद से उस पर बिलीव नहीं करते। जब दूसरा इंसान उसको करता है, तब हमें यकीन होता है कि हम उसको कैसे कर सकते हैं। ऐसे ही जब आयुर्वेद प्रैक्टिस करना स्टार्ट करी, जब हमने आयुर्वेद की मदद से, आयुर्वेद के हर्ब से, आयुर्वेद की मेडिसिन से पेशेंट को ट्रीट करना शुरू करा। पेशेंट चाहता है कि एक उसको हेल्दी ऑप्शन मिले, क्योंकि वो बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक एंटीबायोटिक्स खा के, स्टेरॉइड्स खा के, बहुत सारी अलग अलग मेडिसिन खा के थक चुका होता है। जब भी हमारे पास कोई पेशेंट आता है तो उसके पास बहुत मोटी फाइल होती है, और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसको ट्रीट भी करना पड़ता है, जो एक डिफिकल्टी बनाता है कि आप इतने लंबे टाइम तक ट्रीटमेंट ले रहे थे। तो अगर कोई ये पूछता है कि आयुर्वेद बहुत लंबा टाइम लेता है, आप डिजीज ही हमारे पास 10 साल 20 साल पुरानी लेकर आते हैं। अगर किसी डिजीज को बनने में इतना टाइम लगा है, तो कोई भी पैथी हो उसको ठीक करने में भी टाइम लगेगा। और अभी हम ठीक करने की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपको डिपेंडेंट होना है 10 साल 20 साल या लाइफ टाइम आपको मेडिसिन लेना है। लोग बोलते हैं कि आयुर्वेद एक्सपेंसिव है। डेफिनेटली है, क्योंकि आपको एक ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जो आपका रूट कॉज है उस पर ट्रीट किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि आपको एक मेडिसिन दे दी जो हो सकता है बहुत सस्ती हो, पर लाइफ टाइम खानी है। अगर आप उसको कैलकुलेट करें, अपनी लाइफ में 30 साल कोई दवाई खा रहे हैं आप, जो बहुत सस्ती है, और वहीं आप 3 महीने या 1 साल दवाई खा रहे हैं, आप कंपेयर करके देखें कौन ज्यादा एक्सपेंसिव है और कौन ज्यादा सस्ता है। आपकी बॉडी में एक मेडिसिन स्टार्ट होकर बहुत ज्यादा प्रोग्रेशन होता है, आपको कभी भी रिड्यूसिंग डोज नहीं होती। आयुर्वेद में हमेशा रिड्यूसिंग डोज होती है। तो आप इतने स्मार्ट तो हैं कि आपको पता चल सकता है कि कौन सी दवाई लेनी चाहिए, कौन सी नहीं। एक दवाई के साथ आपको बाकी सारे प्रॉब्लम्स, सिम्टम्स, साइड इफेक्ट्स सारे आने स्टार्ट होते हैं। बट आयुर्वेद में ऐसा नहीं होता। आयुर्वेद अगर एक चीज पे काम करता है तो मतलब ओवरऑल बॉडी पे काम करता है, रूट लेवल पे वर्क करना जरूरी होता है, और रूट लेवल पे वो काम करता है ताकि सारी बीमारियां ठीक होती हैं। तो आयुर्वेद पे जब आप बिलीव करते हैं, तो आयुर्वेद भी आपकी मदद करता है, और वो ही आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल देता भी है। दिक्कत ये नहीं है कि आयुर्वेद अच्छा है या कोई और पैथी अच्छी है या कोई कैसा है। दिक्कत ये है कि आयुर्वेद इंडियन पैथी होते हुए भी उसको जो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वो कभी नहीं मिलती है, उसको जो वैल्यू मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, ना उसको बढ़ावा इतना मिलता है। कहीं ना कहीं आज हम देखते हैं कि बाहर वेस्टर्न कंट्रीज में आयुर्वेद को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। जब हम बाहर के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, सिखाते हैं आयुर्वेद के बारे में, तो वो इतना ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आयुर्वेद में कि वो लोग उससे ही वर्क करते हैं और अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखते हैं। ज़रूरी नहीं है कि कोई भी दिक्कत हुई, आपने एक टैबलेट उठाई, उसको फटाफट खाया और आप ठीक हो गए। ये कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है। आयुर्वेद हमेशा ये सोचता है कि कहाँ से वो बीमारी शुरू हुई है,
कहाँ से उस पर वर्क करना चाहिए, ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो आयुर्वेद में मेरा बिलीव है, मेरे साथ जितने मेरे पेशेंट जुड़े हैं उनका बिलीव है, और आप भी अगर चाहते हैं कि आपको एक अच्छी हेल्थ चाहिए, मेडिसिन डिपेंडेंट नहीं, एक अच्छी हेल्थ चाहिए जो आयुर्वेद का मेन मोटिव है, तो आपको भी आयुर्वेद पे बिलीव करना शुरू कर देना चाहिए।